नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय जंतर मंतर पे मैं मौजूद हूं और पिछले 15 दिन से ज़्यादा हुए पहलवानों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा है। वजह आप लोग सभी जानते हैं, यौन शोषण, शारीरिक शोषण के आरोप जो कुश्ती फेडरेशन है उसके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पे लगे हुए हैं। कैसरगंज से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद लाए हैं देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए और मोदी जी से मुलाकात करी। आज 2 हफ्ते से ज़्यादा हुए इनको यहाँ बैठे हुए, लेकिन कोई बातचीत मोदी जी के तरफ से इनके समर्थन में या इनके लिए कोई भी शब्द अभी तक नहीं निकला। अभी तक बृजभूषण शरण सिंह के पद से इस्तीफा नहीं लिया गया, अभी तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं की गई। उन्हीं सब मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक तरफ बात उत्तर प्रदेश में ये होती है कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। 38 से ज़्यादा मुकदमे बृजभूषण शरण सिंह पे लगे हुए हैं, तो किन माफियाओं को मिट्टी मिलाने की बात हो रही है। और फिलहाल आप जहाँ हम की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो पोस्को टाटा जैसे एक्ट जिस व्यक्ति पर लगे हुए हैं वो क्यों अभी तक बाहर है, सांसद है और इतने बड़े फेडरेशन का अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्या लग रहा है साहब, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, बात कहाँ तक पहुँच रही है? देखो, ये वही लोग हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और ये वही लोग हैं कि जब यही महिला रेसलर, हमारी पहलवान, हमारी बहन, हमारी बेटियां जब विदेशों से मेडल जीत कर लाती हैं तो प्रधानमंत्री इन्हें अपने खाने पर बुलाते हैं। और विनेश के बारे में तो यहाँ तक कह देते हैं कैमरे पर कि विनेश, तुम परेशान मत होना, जब तुम परेशान होती हो तो मुझे दिक्कत हो जाती है, तुम मेरे परिवार की बेटी हो। आज उन्हीं के परिवार की बेटी उनसे चंद कदमों की दूरी पर बैठी है। आज वो परिवार की बेटी देश के प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रही। जो पूर्वत की सरकारों में छोटी पर छाती पीट कर मर जाती थी, जो एक हथनी की मौत पर ट्वीट कर देती थी, रोकर दिखाती थी, आज उन महिला सांसदों को, उन स्मृति ईरानी को, इन बहन बेटियों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। हम उस उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, अगर वहां पर आप पर 151 का मुकदमा लग जाता है तो आपके घर पर बुलडोजर चला दे जाता है। लेकिन आज 38 मुकदमे होने के बावजूद, जिसमें 15 से अधिक मुकदमे बृजभूषण शरण सिंह पर 302 के हैं और 20 से अधिक मुकदमे 307 के हैं, और भूमि को कब्जाने के भूमाफिया बृजभूषण शरण सिंह है। और आज इन 6 बेटियों ने फिर इस पर पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार, उन्होंने एक छोटी सी भी हौसी दरिंदों से इन बेटियों को बचाने का कौन काम करेगा। एक बहुत हास्यास्पद बात है, जब चलता था, जब किसान आंदोलन चला, तब किसान आंदोलन को भी इसी प्रकार तोड़ने की साजिश की गई। किसान आंदोलन में भी बताया गया कि ये जाति विशेष के लोग हैं, धर्म विशेष के लोग हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी तक इन लोगों को बताया गया। लेकिन जब वही किसान यहाँ से उठकर गए, देश के प्रधानमंत्री को हाथ जोड़कर उन्हीं किसानों से माफी मांगनी पड़ी और अपने किराए पर अपने कहे हुए शब्दों को वापस लेना पड़ा। आज फिर उसी षड्यंत्र के तहत इन पहलवानों के आंदोलन को तोड़ने की साजिश जातिवाद का रूप देकर करना चाहते हैं। आप यहाँ पर हजारों लोगों से पूछ सकते हैं, सबकी जाति अलग अलग रूप से मिलेगी। और बात आपने कही कि 2000 बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश में रेसलिंग को लाना चाहते थे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2012 से पहले उत्तर प्रदेश में चाहे अलका तोमर हो, चाहे हमारे सुभाष पहलवान एशिया के चैंपियन हो, चाहे शोकिंदर तोमर हो, अनेकों पहलवान ऐसे थे जिन्होंने मेडल लेकर आए। लेकिन 2012 के बाद उत्तर प्रदेश से अखाड़ों की गिनती, आप लोग अगर आंकड़े उठाकर देखोगे तो अखाड़ों की गिनती कम होती चली गई। अखाड़ों में पहलवान नहीं है, और जो अखाड़े बृजभूषण शरण सिंह से आते हैं पूर्वांचल से आते हैं। पूर्वांचल का एक भी पहलवान आप ऐसा बता दो कि जिसे बृजभूषण शरण सिंह ने आगे बढ़ाने का काम किया हो, वहां पर नए अखाड़े खुलवाने का काम किया हो, नए बच्चों को मौका देने का काम किया हो। बृजभूषण शरण सिंह सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी से प्यार करता है, लोगों को डराने धमकाने का काम करता है। और जो हमारे पहलवान गोल्ड मेडल लेकर आते हैं उनका भी शोषण करने का काम बृजभूषण शरण सिंह करता है। हम तो देश की सरकार से और प्रधानमंत्री से भी अपील करना चाहते हैं कि पूर्व
पूर्वज की सरकारों में आप ही के एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे, उनकी सरकार में एक बार एक गुमनाम चिट्ठी अटल बिहारी वाजपेयी के पास पहुंची थी कि उसने आपके फला मंत्री ने फला लड़की के साथ इस प्रकार का आरोप उस पर लग रहा है। तो उस गुमनाम चिट्ठी को देखते हुए अगले ही दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने उस मंत्री से इस्तीफा ले लिया था नैतिकता के आधार पर। आज क्या देश के प्रधानमंत्री में नैतिकता नहीं है कि जो देश का गौरव है, जो देश के लिए मेडल लेकर आई है, वे बेटी उनसे चंद कदमों की दूरी पर पिछले 17-18 दिनों से धरने पर बैठी है। इस्तीफा वापस ले ले, अगर आरोप सिद्ध नहीं हुए तो बाद में उसे बना देना क्या कौन सी बड़ी बात है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले ताकि आने वाले जो हमारी बच्चियां हैं, भविष्य की जो पहलवान हैं, उनका भविष्य खराब ना हो, सबसे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा लेने का काम किया जाए। रेस पे आऊँगा क्योंकि ये रेसलर्स होने से पहले महिलाएं हैं, उस पर मैं बात अभी करता हूँ। लेकिन की बात होगी, पहलवानी होगी या जो भी गेम होगा तो वो वही लोग कर सकते हैं। आप मेडल लेकर आ रहे हरियाणा के पहलवान, अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश का, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तो उत्तर प्रदेश से मेडल क्यों नहीं आ रहे? कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली में दिक्कत है। और हरियाणा का खून, हरियाणा का खाना, हरियाणा का जो रहन सहन है वो पहले से कुश्ती की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा रहा है, तो इसलिए हरियाणा के लोग ज़्यादा मेडल लेके आते हैं। तो इसमें कोई वर्चस्व की बात तो ये है नहीं कि दूसरे राज्य क्यों नहीं लेके आ रहे भाई। दूसरे राज्य के लोगों पे भी तो कोई प्रतिबंध है नहीं, वो भी लेके आ जाएं, वो भी खाएं, वो भी लड़ें और उन्हें आगे बढ़ाने का काम रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष करे। जब वे पहले उस पर 50 मुकदमे भी हैं, उनमें कभी जांच नहीं हुई, उनमें वो जेल नहीं गया। एक नेशनल मीडिया पर टीवी पर बैठकर ब्रजभूषण कहता है कि मैं एक मर्डर तो मैंने अपने हाथों से कर रखा। तो अगर वो उस मुकदमे में भी जेल नहीं जा रहा, अगर वो उन भूमाफिया वाले मुकदमे में जेल नहीं जा रहा, पोक्सो एक्ट में 24 घंटे के अंतर्गत गिरफ्तारी का प्रावधान है, तो संविधान से भी बड़ा हो गया ब्रजभूषण जो 24 घंटे के अंदर उसे जेल नहीं भेजा गया। जांच तो बाद का वजह ये है कि जो हमारी केंद्र की सरकारें हैं, जो हमारी प्रदेश की सरकार हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपनी सीट को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। अगर सत्ता बचाने की बात करें, योगी जी विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि मैं सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, उसके 2 दिन बाद अतीक का एनकाउंटर हो जाता है, तो कहाँ है फिर मिट्टी में कहाँ मिल रहे हैं? फिर मिट्टी में एक धर्म विशेष के लोग और जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को मिलाया जा रहा है। नहीं तो आपने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान देखा होगा कि एक उन्हीं की जाति का, उन्हीं के क्षेत्र का धनंजय सिंह माफिया खुले आम जो जिला माफिया, सबसे बड़ा माफिया फिलहाल जिसपे 84 मुकदमे दर्ज हैं, आपका ब्रजभूषण शरण सिंह का है। ऐसे अनेकों माफिया मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी एक माफिया मिट्टी में नहीं मिलाया जा रहा। आंदोलन करने का हमें अनुभव है। अगर 13 महीने के ऊपर बात होती है तो उसके आगे बाद की बात में सोचेंगे, लेकिन 13 महीने तक तो हम बिल्कुल भी सरकार से हटने के नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन 13 महीने तक सरकार झेल नहीं पाएगी। इस आंदोलन में जवानों के साथ, किसानों के साथ साथ जवान और इस देश की आधी आबादी जो कही जाती है, महिला, हमारी बहन बेटियां इस आंदोलन से जुड़ चुकी है। तो इस आंदोलन को हम निश्चित रूप से जीत कर जाएंगे, जाना पड़ेगा। कर्नाटक की चुनावी रैलियों में व्यस्त है। यहाँ 2 हफ्ते से ज़्यादा इन पहलवानों के प्रदर्शन को हुए और अभी भी यहाँ सभी लोग बैठे हैं। जो देश की बेटियां हैं, जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई, वो यहाँ बैठी हुई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी तक कोई भी बयान इनके समर्थन में या इनके लिए कार्रवाई की जाए, इस तरीके से कोई भी बयान नहीं आया है। तो क्या यहाँ से समाधान निकलेगा? क्या प्रधानमंत्री, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस पर पहल करेगा? और क्या वजह है, क्या किस बात का ब्रजभूषण शरण सिंह की सदस्यता लेने से या उनकी अध्यक्षता लेने से और जो प्रदर्शन चल रहा है, इसका क्या असर 2024 के चुनाव में पड़ेगा? हरियाणा में आने वाले समय में चुनाव है, हरियाणा में क्या असर पड़ेगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।